दोस्तों, स्वागत है आपका आज की कहानी में। आज की कहानी है छोटी छोटी बातें। यह एक पारिवारिक कहानी है। फ़ोन की घंटी बजी और शालिनी ने फ़ोन उठाया। उधर से कोई बोला, भाभी, और रोने की आवाज़ आने लगी। शालिनी ने प्यार से पूछा, क्यों रो रहे हो छोटे बच्चे की तरह? गौरव रोते हुए बोला, भाभी, और फिर से सुबकने की आवाज़ आने लगी। वह लगातार रोए जा रहा था। शालिनी बोली, पहले चुप हो जाओ गौरव, थोड़ा शांत होकर बोलो, फिर मुझे बताओ क्या हुआ। भाभी, प्लीज़ भैया को छुड़ा दो ना, मुझसे ऐसी बात मत करो, मैं फ़ोन रखती हूँ। शालिनी यह कहते हुए फ़ोन रखने लगी। तभी उधर से आवाज़ आई, भाभी प्लीज़ फ़ोन मत रखना। भाभी, भैया की गलती नहीं है। क्या कह रहे हो तुम? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें पता भी है, मुझे तुमसे इस विषय में कोई बात नहीं करनी। तुम अभी छोटे हो, यह सब बातें नहीं समझोगे। कुछ और बात है तो बताओ। भाभी, मैं जानता हूँ, गौरव रूंधे हुए स्वर में बोला। शालिनी न चाहते हुए भी थोड़े गुस्से से बोली, क्या जानते हो? यही कि भैया ने आपको मारा, और क्यों मारा यह भी जानता हूँ। गौरव थोड़ा धीरे से बोला। शालिनी को अब गुस्सा आने लगा और वह थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोली, जब तुम्हें पता है तो यह सब कहने को तुम्हें किसने कहा? भाभी, किसी ने नहीं। मम्मी पापा तो किसी वकील से मिलने गए हैं, उन्होंने तो आपसे बात करने को भी मना किया है, गौरव ने जवाब दिया। तो फिर क्यों बात कर रहे हो? तुम इन सब बातों में मत पड़ो, तुम अभी बच्चे हो। शालिनी गुस्से से बोली, कैसे न पढ़ूँ भाभी, वो मेरे बड़े भाई हैं, सब कुछ हैं, मैं उनके बिना कैसे जीऊँगा? आपको तो अच्छी तरह पता है गलती मैंने की और सज़ा भैया भुगत रहे हैं। गौरव कहकर चुप हो गया। तुमने कोई गलती नहीं की, तुम्हारे भैया ने ही मुझे मारा है, तुमने नहीं। एक बार भी नहीं, 2 बार। पहले थप्पड़ मारा और फिर अगले दिन गला दबाने की कोशिश की। शालिनी झुंझलाहट में सब बोल गई। गौरव भी चुप कर बोला, माँ ने कहा था कि उसे सच जान के उसने गौरव की स्कूल की यूनिफॉर्म की टाई और बेल्ट क्यों छुपाई थी। वो भैया को बार बार फ़ोन करके परेशान किए जा रही थी। भैया ने बताया था कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा, आप झूठ बोल रही हैं, आप चाहती ही नहीं कि मैं पढ़ाई करूं, ऐसा माँ ने कहा। बस भैया को गुस्सा आ गया। मैंने सोचा भैया जब शांत हो जाएंगे तो मैं सच बता दूंगा। क्या सच बताओगे? तुम क्या कह रहे हो? शालिनी हैरान होकर बोली। गौरव धीरे से बोला, हाँ भाभी, मैं जानता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। 24 जनवरी सुबह 5 बजे आप दोनों बेंगलोर के लिए निकल गए थे। मुझे लगा था कि उस दिन मैं स्कूल की छुट्टी कर लूँगा, क्योंकि आपको तो पता है मुझे ऐसा अच्छा लगता है। पर मम्मी पापा बोले, नहीं, कोई छुट्टी नहीं, तुम्हें स्कूल जाना ही पड़ेगा। स्कूल में मेरा टेस्ट था और मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी। मम्मी पापा को पता था कि बुधवार को स्कूल की यूनिफॉर्म की चेकिंग होती है, इसलिए मैंने टाई और बेल्ट जल्दी से बेड में नीचे डाल दी और उनके साथ ढूंढने लगा, मानो मुझे पता ही नहीं कि वह कहाँ है। बस ढूंढते ढूंढते समय कट गया। मम्मी को लगा आप छुपा कर गई हैं। उन्होंने तभी गुस्से में भैया को फ़ोन करा कर कहा, आपके लिए बहुत कुछ कहा, और साथ में ये भी कह दिया कि आप चाहती ही नहीं कि मैं पढ़ाई करूं और आगे बढ़ूं। मुझे यह नहीं पता था कि यह छोटी सी बात इतनी बड़ी हो जाएगी। सॉरी भाभी, सारी गलती मेरी है, भैया ने कुछ भी नहीं किया। शालिनी ने दर्द भरी आवाज़ में कहा, तुमने यह बात अपने भैया से क्यों नहीं बताई? मैंने भैया को फ़ोन किया था, पर भैया ने कहा मैं बाद में बात करूँगा। शायद वह काफ़ी गुस्से में थे और मैं डर भी गया था। भाभी, मुझसे गलती हो गई। भाभी प्लीज़ मेरे भैया को जेल से निकाल दो, उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। उन्होंने बहुत मेहनत की है, तब जाकर इतनी अच्छी नौकरी मिली है। भाभी प्लीज़ मेरी खातिर। यह कहकर गौरव ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। शालिनी बोली, चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे भैया को जेल से निकाल दूंगी, पर तुम प्रॉमिस करो तुम हमारी इन बातों के बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताओगे, अपने भैया तक को नहीं। आज के बाद मुझसे बात भी नहीं करोगे। शालिनी ने फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखकर वह फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ी देर बाद चुप हो गई और कंप्लेंट वापस कैसे लेनी है इस बारे में सोचने लगी, क्योंकि
पापा ने ही उसे वहाँ से थाने फ़ोन किया था और पुलिस रात को आकर पकड़ कर ले गई थी, यह भी बताया था। तभी दरवाज़े पर बेल बजती है। वह दरवाज़े के पीप होल से देखकर दरवाज़ा खोल देती है और दरवाज़ा खोलते ही अपने पापा के गले रखकर खूब रोती है। उसे पता चला था कि मेरी ही गलती है। उसके पापा की भी आंखें नम हो जाती हैं। फिर उसके पापा उसे चुप करवाते हैं और उसे कहते हैं, तैयार हो जाओ, थाने जाना है, FIR लिखवानी है। रात को सिर्फ तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए पुलिस उसे अपने साथ ले गई थी। शालिनी पहले अपने पापा को पानी देती है और फिर चाय बनाकर लाती है। पापा कहते हैं, चाय क्यों बनाई शालिनी? शालिनी कहती है, पापा पहले मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, और फिर वह बैठकर सब बातें बता देती है। बातें सुनकर पापा एक गहरी लंबी सांस लेते हैं और कहते हैं, तो अब तू क्या करना चाहती है? FIR करानी है कि नहीं? दुखी मन से पूछते हैं। पापा मुझे कुछ नहीं करना, बस आप उस इंसान को जेल से निकलवा दो और अब मैं अपनी ज़िंदगी खुद ही जीऊँगी। अभी आपके साथ आपके घर जाऊँगी और नौकरी करूँगी, बस अभी और कुछ नहीं, ना इसके बाद और ना कभी भी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये छोटी सी प्यारी सी पारिवारिक कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को याद से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो फिर लाइक, share and subscribe.